नीट यूजी 2024 और मध्य प्रदेश में आयोजित परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर सियासत चरमा गई है। विपक्ष नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह शामिल हुए। नीट परीक्षा 2024 में हुई धांधली को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि नीट जैसी परीक्षा में हो रहे घोटाले से 12 लाख से ज्यादा हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। क्या मोहन भागवत बताएंगे कि आरएसएस के लोग इस मामले में कुछ करेंगे? नीट एग्जाम में जब शिकायत आई तो उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन नीट जिसमें 14.5 लाख बच्चों का भविष्य निर्भर है, उसे रद्द नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो लोग कहाँ हैं जो हिंदुओं का ठेका लिए रहते हैं। भाजपा और आरएसएस का स्वरूप एक जैसा है, खाओ और खाने दो की मानसिकता पर काम करते हैं। विश्वास सारंग इसमें पूरी तरीके से शामिल है घोटाले में। इनके खिलाफ उनको आंदोलन नहीं करना चाहिए, इनसे क्या इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। ये जहां जाए वहां तक ये लेकर हमको क्या खड़े नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट मंत्री इस्तीफा दो, जब तक हम नहीं करेंगे ये बेशर्म लोग कभी नहीं सुधरेंगे। मुख्यमंत्री बदले हैं, नए मुख्यमंत्री जी हैं। अब नरसिंह घोटाला तो उनके समय नहीं हुआ, तो कम से कम अपनी यादगी लाठी उठाएं। तो यादगी लाठी उठाकर इनको सबको ठीक करें, बेईमानों को, इन सबको उजागर करें इनका भ्रष्ट आचरण। पटवारी में घोटाला, शिक्षकों में घोटाला, नर्सिंग कॉलेज में घोटाला, पूरे तरीके से घोटाले चले हुए हैं और जनता को धर्म के नाम पर ये ठग रहे हैं। क्या जिनको ठगा जा रहा है उनका तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, वो तो उनकी कुछ पैरवी करे भाई। क्या आरएसएस के लोगों को नहीं मालूम भोपाल के कि नरसिंह घोटाला किसने किया? क्या आरएसएस के लोगों को नहीं मालूम भोपाल के कि जो उनका पैसे का लेन देन करता है उनके स्टाफ में है, उस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाते? बात यही है, हमें जंगल के पास जाना पड़ेगा और विशेषकर हमारे एनएसयूआई, जैसा कि कीर्तन जी ने कहा, युवा कांग्रेस में मैं अब बहुत इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि इनको बेचारों को डंडे पड़वाओ, वाटर कैनन लगवाओ। इनको छांटना चाहिए कौन कौन के बच्चों को नीट में एग्जाम देने के बावजूद भी उनका 500 से नीचे का कट ऑफ आया है। क्योंकि पहले तो 500, 550 तक भी लोगों को सरकारी कॉलेज मिल जाया करते थे। आज 650 का आने वाला भी उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला। आखिर वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? ईमानदार गरीब के बच्चे न तो मेडिकल कॉलेज में जा पाएंगे, न सरकारी नौकरियों में जा पाएंगे। केवल वही जाएंगे जिनके पास काला धन है और जो नालायक बच्चों को भी लायक साबित करके उन्हें नौकरी दिलवाएंगे।
उनको डॉक्टर बनवाएंगे। पहले तो केवल मध्य प्रदेश की बदनामी होती थी कि दिग्विजय सिंह जी आपके राज्य का व्यापक डॉक्टर से इलाज नहीं कराएंगे। आप बताओ मोदी जी कि नीट में 720 नंबर पाने वालों से इलाज कौन कराएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। अरे एम्स में सीटें हैं 50 और 67 लोगों को 720 नंबर आ गए 100%। अब 67 में से 50 लोगों कैसे छांटोगे जिनको एम्स में भर्ती होगी? और जानकारी मिल रही है, उन्होंने कहा साहब जिसके फॉर्म पहले भरा होगा उसको हम दे देंगे। ये भी कोई मजाक है भाई? ये सब घपला ढकने का एक तरीका है। अब ये कहते हैं हमने ग्रेस मार्क जो दिए वो 1563 लोगों के लिए दिए। अरे आप उजागर तो करो, पूरी पारदर्शिता तो लाओ कि कितने लोगों को आपने ग्रेस मार्क दिए, तब तो पता पड़ेगा। आपने कह लिया हम मान लें, आप पर भरोसा नहीं है श्रीमान। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने नीट एग्जाम के घपले और घोटाले के लिए देश भर में आंदोलन किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जैसा कि मैंने पूरे वक्तव्य में कहा कि जो मध्य प्रदेश के एक प्रोफेसर थे ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के, वो जब यहाँ पर पीएससी के चेयरमैन बने तब कई प्रकार के घपले और घोटाले हुए, जिसमें परिवहन के घोटाले, पुलिस के घोटाले, स्कूल के घोटाले, वन विभाग के भर्तियों के घोटाले, आरटीओ के घोटाले, ऐसे कई अपराध उनके कार्यकाल में हुआ। फिर वो गए छत्तीसगढ़, वहां भी घपले घोटाले हुए। फिर वो यूपीएससी के चेयरमैन बने प्रदीप जोशी जी। हमने मांग की कि उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आईएएस और आईपीएस बनाए गए या यूपीएससी से चयनित हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी नेट और नीट के एग्जाम्स के घपले और घोटाले भी इन्हीं के कार्यकाल में। अगर मोदी सरकार सही में न्याय चाहती है तो प्रदीप जोशी जी को जांच नहीं, इस्तीफा दो, और जांच के बजाय उनसे इस्तीफा लो, वो खुद ही जांच करेंगे। प्रदीप जोशी जी को जांच दे दी, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। वन, दूसरा नर्सिंग घपले और घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है? और कौन है महेंद्र गुप्ता, जो सीबीआई के अफसर गिरफ्तार हुए, राहुल राज और एक और कोई भास्कर या कुछ नाम है उसका, उनके और इनके कॉल डिटेल चेक होने चाहिए। जो जितेंद्र शुक्ला है, जो उस समय के रजिस्ट्रार हैं, उनके और महेंद्र गुप्ता के कॉल डिटेल चेक होने चाहिए। और सीबीआई के करप्ट अधिकारियों की और इस सरकार के मंत्री और उसके अधिकारियों की क्या साठगांठ हुई, इस पहलू पे भी जांच होनी चाहिए। मैं इसकी मांग भी करता हूं और कानूनन भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।